हेलो स्टूडेंट्स, वृशालीस मैथ्स एकेडमी में आपका बहुत स्वागत। आज से हम एप्लीकेशंस ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ये नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। एप्लीकेशंस ऑफ ओडीई में फर्स्ट तो है ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी। चलो बिना देर के स्टार्ट करते। एप्लीकेशंस ऑफ ओडीई में पहले ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज क्या कहता है, देखो स्टूडेंट्स, डेफिनेशन तो आपने पहले तो पढ़ ली होगी। डेफिनेशन में शॉर्ट्स क्या कहते हैं, शॉर्ट में क्या कहते हैं, अ कर्व दैट कट्स एवरी मेंबर ऑफ गिवन फैमिली एट राइट एंगल्स। मीन्स जो कर्व होता है वो राइट एंगल्स में हम कट करेंगे, उसे ही हम क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी। देखो प्रोसीजर क्या है, मीन्स मेथड क्या है, देखते हैं कि ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी से हम एग्जांपल सॉल्व कैसे किया जा सकते हैं। देखो मेथड फर्स्ट में स्टेप फर्स्ट क्या है, जो हमें इक्वेशन दिया गया है उसे हम डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो कभी कभी ये इक्वेशन हमें दिया गया होता है और कभी कभी हमें इक्वेशन फॉर्म करना पड़ता है। मीन्स इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये हमें पता होना चाहिए और ये हमें 11-12 में हो गया होगा। चलो पहले तो डिफरेंशिएट करना होगा। नेक्स्ट स्टेप 2 क्या होगा, रिप्लेस dy बाय dx बाय माइनस dx बाय dy। सेकेंड स्टेप। और ये थर्ड स्टेप क्या है, एलिमिनेट द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। जो कांस्टेंट रहेगा उसे हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। उसकी वैल्यू हम इक्वेशन से डिफरेंशिएट करने के बाद उसकी वैल्यू हमें मिल जाती है और वो हम आगे रिप्लेस करते हैं। और स्टेप 4 क्या है, जो हमें इक्वेशन मिलता है उस डिफरेंशिएट इक्वेशन को हम क्या करते हैं, हम उसे इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद जो आंसर आता है वो होता है हमारा फाइनल सॉल्यूशन। तो चलो हम ये फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से इसे सॉल्व किया जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो पहला एग्जांपल क्या कहता है, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज ऑफ अ फैमिली ऑफ अ सर्कल विद सेंटर, ओरिजिन एंड रेडियस ए। देखो स्टूडेंट्स, हमें पहले तो पता होना चाहिए कि फैमिली ऑफ अ सर्कल विद सेंटर, ओरिजिन एंड रेडियस ए ये क्या होता है। हमें पता है इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और आर स्क्वायर। विद सेंटर, ओरिजिन एंड रेडियस ए। चलो पहले तो हम क्या लिखते हैं, उसका इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन क्या होता है किसका, फैमिली ऑफ अ सर्कल विद सेंटर, ओरिजिन एंड रेडियस ए। क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, देखो हमें रेडियस यहाँ ए दी गई है, रेडियस ए है, इसलिए हमें यहाँ रेडियस ए लिख रहे हैं। विच इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर, ओरिजिन एंड रेडियस ए। देखो हमें इक्वेशन तो मिल गया। नेक्स्ट ये स्टेप फर्स्ट क्या है, डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन। चलो डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट, हम इक्वेशन 1 इसे कहते हैं डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट करते हैं। चलो x से डिफरेंशिएट करने के बाद x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2y, और y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा dy बाय dx इक्वल टू, देखो a स्क्वायर, a इज अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, इक्वल टू 0। देखो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, हम क्या करते हैं, दोनों कॉमन लेते हैं। 2 इंटू एक्स प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 0। देखो ये 2 होल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई है, जो यहाँ आने के बाद वो क्या होगा, डिवाइड होगा, और 0/2 इज 0। 2 कैंसिल होगा, x प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 0। ये हमें इक्वेशन मिल गया। स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो गई। अब सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट होगा। सेकेंड स्टेप हम क्या करते हैं, रिप्लेस dy बाय dx बाय माइनस dx बाय dy। देखो हमारा dy बाय dx आ गया है। स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो गई। स्टेप सेकेंड, रिप्लेस dy बाय dx बाय माइनस dx बाय dy प्लस y इंटू माइनस dx बाय dy। देखो अब हमें क्या करते हैं, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। प्लस माइनस माइनस dx बाय dy इक्वल टू 0। देखो अब हमें क्या करना है,
रिप्लेस करने के बाद इलिमिनेट द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। देखो स्टेप सेकंड तो कंप्लीट हो गया। देखो इस इक्वेशन में कौन सा कांस्टेंट आया है क्या नहीं, जब यहाँ इस इक्वेशन में कांस्टेंट हमें नहीं आया क्योंकि वो डेरिवेटिव होने के बाद इसका कांस्टेंट 0 आ गया। इस एग्जांपल में कांस्टेंट नहीं आया है, बट कौन से भी एग्जांपल में जब कांस्टेंट आएगा तब उसे हम रिप्लेस करें। इस एग्जांपल में कांस्टेंट नहीं आया, सो रिप्लेस करने की जरूरत कोई भी नहीं है, यहाँ कांस्टेंट ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 4 इंटीग्रेट द इक्वेशन। सो देखो इंटीग्रेट करने के पहले हमें क्या करना चाहिए, वेरिएबल सेपरेट करनी चाहिए। सो देखो वेरिएबल सेपरेट कैसे करते हैं, y के यहाँ y और x के यहाँ x करते हैं। तो पहले तो इससे देखो ये माइनस वाई डी एक्स अपॉन डी वाई है, सो वो इक्वल टू साइन के राइट हैंड साइड के जाने के बाद क्या होगा, प्लस होगा। सो x इक्वल टू वाई डी एक्स अपॉन डी वाई, करेक्ट। सो नेक्स्ट क्या करते हैं हम, y के यहाँ y और x के यहाँ x। सो देखो यहाँ dy है, सो हम क्या करते हैं, ये dy यहाँ शिफ्ट करते हैं, ये यहाँ डिवाइड है सो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, और ये यहाँ मल्टीप्लाई है सो यहाँ डिवाइड करते हैं, इक्वल टू, और यहाँ dx एज इट इज रखते हैं, और ये x जो क्या है मल्टीप्लाई है यहाँ डिवाइड करते हैं। सो मीन्स हम क्या करते हैं, देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। देखो यहाँ x अपॉन क्या नहीं है, मीन्स क्या है 1 है। सो हमने क्या किया, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, मीन्स हमने क्या किया, y की यहाँ y की वैल्यू और dx की यहाँ x, मीन्स dy की यहाँ y, dx के यहाँ x की टर्म आ गई। सो पहले हमें कंपल्शन क्या है, dy और dx न्यूमरेटर में भी होना चाहिए। सो हमने वेरिएबल सेपरेट कर लिए हैं, अब टेक इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेट द इक्वेशन। सो देखो इंटीग्रेशन ऑफ dy बाय y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। सो हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कुछ भी नहीं है न्यूमरेटर में, मींस 1 अपॉन y dy। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन y dy इज log y इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, log x प्लस log कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। हम log c क्यों ले रहे हैं, ओनली c क्यों नहीं ले रहे हैं, देखो यहाँ भी log की टर्म है, यहाँ भी log की टर्म है, सो इसलिए ये दोनों भी log की टर्म है, इसलिए हम कांस्टेंट भी log के ही ले रहे हैं, क्योंकि वो सिंप्लीफिकेशन के लिए हमें वो सिंपल होगा इसलिए। सो देखो अब हम क्या करते हैं, log y और ये log x की टर्म, ये प्लस यहाँ प्लस है, इस यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आने के बाद क्या होगा, माइनस होगा। सो माइनस log x इक्वल टू यहाँ क्या रहेगा, log c। सो अब हमें log की प्रॉपर्टी पता है, log m माइनस log n क्या होती है, log m अपॉन n मीन्स log y अपॉन x इक्वल टू log c। सो देखो यहाँ भी log है, यहाँ भी log है, सो एंटी लॉग लेने के बाद क्या होगा, log कैंसिल हो जाएगा। सो एंटी लॉग ऑन बोथ साइड क्या होगा, y अपॉन x, y log तो कैंसिल हो जाएगा, y अपॉन x इक्वल टू c। सो ये सिंप्लीफाई करते हैं, y इक्वल टू x इंटू c। सो ये रहा हमारा फाइनल सॉल्यूशन और ये हमारा ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज हो गई। सो इस तरह से ये स्टेप करने के बाद हमें कौन सी भी ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी सॉल्व इन एग्जांपल देखते हैं। तो चलो सेकंड एग्जांपल क्या है, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज ऑफ अ फैमिली ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सो देखो जैसे जैसे एग्जांपल्स वेरी हो जाएंगे तब हमारा क्या होगा, वो इक्वेशन चेंज हो जाएगा। सो देखो फैमिली ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है ये हमें पता होना जरूरी है, और कभी कभी वो दे भी देते हैं। सो देखो यहाँ तो नहीं दिया, सो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, y is equal to mx which is a equation of a straight line. So where m is a arbitrary constant. M is a arbitrary constant. So
अब हम हमारे मेथड क्या है, हमारे स्टेप फर्स्ट क्या है, देखो स्टेप फर्स्ट क्या है, इसे हम इक्वेशन 1 कहते हैं। सो स्टेप फर्स्ट क्या है, डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन। सो चलो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। सो विद रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट करते हैं, क्या होगा, dy बाय dx इक्वल टू m इंटू एक्स, इक्वल टू m इंटू एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, m होगा। सो ये स्टेप फर्स्ट तो कंप्लीट हो गए। सो स्टेप सेकंड क्या है, dy बाय dx को हम क्या रिप्लेस करेंगे, माइनस dx बाय dy। सो माइनस dx बाय dy इक्वल टू m। सो स्टेप सेकंड तो कंप्लीट हो गए। अब स्टेप थर्ड क्या है, स्टेप थर्ड क्या है, हमें जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो इलिमिनेट करना है। सो इलिमिनेट हम कैसे करेंगे, सो देखो यहाँ क्या करेंगे, इक्वेशन 1 क्या है, देखो इसे हम इक्वेशन 2 कहेंगे। सो हम क्या करेंगे, इक्वेशन ये मींस हम m को रिप्लेस करेंगे। सो देखो यहाँ इक्वेशन 1 में m जे, सो इक्वेशन 1 से हम m की वैल्यूज निकालते हैं। सो चलो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो y इक्वल टू mx है, तो हम क्या करेंगे, हमें m की वैल्यू चाहिए। सो हम क्या करेंगे, y अपॉन x इक्वल टू m, करेक्ट। सो हमने क्या किया, ओनली x जो मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड में आने। सो ये निकाली हमने m की वैल्यू इजी से। सो इस m की वैल्यू हम यहाँ इक्वेशन 2 में रिप्लेस करेंगे। सो इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 क्या होगा, माइनस dx अपॉन dy इक्वल टू m की वैल्यू क्या आई, y अपॉन x, y अपॉन x, सिंपल। सो अब क्या कांस्टेंट तो रिप्लेस हो गया, अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेट करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, हम ये मैं इक्वेशन अगेन लिखती हूँ, माइनस dx अपॉन dy इक्वल टू y अपॉन x। देखो यहाँ हमें क्या करना है, वेरिएबल सेपरेट करनी। वेरिएबल सेपरेट करनी मीन्स जहां dx होगा वहां x आना चाहिए, जहां dx है वहां x आना चाहिए, और जहां dy है वहां y आना चाहिए मीन्स। बट यहाँ कंडीशन क्या है, dx और dy ये न्यूमरेटर में ही होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए। सो देखो dx तो न्यूमरेटर में है बट dy भी न्यूमरेटर में होना चाहिए। सो इसलिए ये हमें क्या करेंगे, यहाँ शिफ्ट करना चाहिए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं। तो हम क्या करेंगे, माइनस dx अपॉन ये dy को यहाँ शिफ्ट करते हैं, क्योंकि dx और dy कंपल्सरी वो न्यूमरेटर में होने चाहिए, और यहाँ y की टर्म है सो वो एज इट इज रखते हैं, क्योंकि यहाँ y इंटू डी हो सकता है, मीन्स dy के यहाँ y होना चाहिए ना, सो इसलिए y एज इट इज रखते हैं, और यहाँ dy आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। और ये जो x यहाँ है वो x को हम यहाँ शिफ्ट करते हैं। सो वो क्या होगा, देखो माइनस एक्स dx, और यहाँ क्या होगा, 1 होगा, मीन्स कुछ भी नहीं है। सो फाइनली क्या हो गया, माइनस एक्स dx इक्वल टू y dy। सिंपल, हमने क्या किया, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म किया। सो अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लेते हैं। सो इंटीग्रेट integration by dy. So integration of x dx is minus x square by 2 equal to y square by 2 plus c. So अब हम क्या करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 और ये वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2, यहाँ आने के बाद माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू, देखो यहाँ c है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, सो इसलिए हम c को क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। सो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये 2 डिवाइड है, यहाँ क्या होगा, न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2c स्क्वायर। सो माइनस 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 हम कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। 2c स्क्वायर मीन्स वो कांस्टेंट, अगेन वो कांस्टेंट ही रहेगा, सो इसलिए हम सी स्क्वायर एज इट इज रखते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। सो ये रहा हमारा
ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज मींस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ये क्या आया, फैमिली ऑफ अ सर्कल आया। सो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। सो यह जो कांस्टेंट है हम वो वैसा भी रख सकते हैं और इससे भी कन्वर्जन कर सकते हैं। मैंने सी स्क्वायर ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है और वो यहाँ भी स्क्वायर होना चाहिए, इसलिए मैंने स्क्वायर लिया। आप एज इट इज रखते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो चलो थर्ड एग्जांपल देखते हैं। देखो ये क्या है, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। सो यहाँ तो इक्वेशन हमें दिया गया है, सो चलो लिख लेते हैं 4ax। पहली स्टेप क्या होती है हमारी, इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो चलो इक्वेशन 1 लिखते हैं, डिफरेंशिएट फर्स्ट with respect to x। हम डिफरेंशिएट कर, सो देखो डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आ गया, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज dy बाय dx इक्वल टू 4ax का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, 4a। सो देखो अब यहाँ क्या, स्टेप फर्स्ट तो हमारे कंप्लीट हो गई। स्टेप सेकंड क्या है हमारी, replace dy by dx by minus dx by dy, 2y minus dx by dy equal to 4a। सो स्टेप सेकेंड भी कंप्लीट हो गई। स्टेप थर्ड क्या है हमारी, स्टेप थर्ड क्या है, हम कांस्टेंट जो है वो रिप्लेस करना चाहिए। सो देखो इक्वेशन, जब हमें कांस्टेंट रिप्लेस करना होगा तब हम इक्वेशन फर्स्ट में जाएंगे। सो देखो यहाँ तो 4 है और यहाँ 4 है, हमें रिप्लेस करना है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 देखो, इक्वेशन 1 तो ये है। सो 4a की वैल्यू हमें निकालनी है, तो क्या करेंगे हम, 4a को अकेला रहेगा और जो भी टर्म होगी वो यहाँ डिवाइड करेंगे। यहाँ क्या है, x है, चलो डिवाइड करते हैं, y स्क्वायर अपॉन x इक्वल टू 4a। सो y स्क्वायर के 4a की वैल्यू क्या मिली, y स्क्वायर अपॉन x। सो इस 4a की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। सो इक्वेशन 2 becomes 2y minus dx upon dy इक्वल टू 4a की वैल्यू क्या है, y स्क्वायर अपॉन x। देखो क्या हो गया, कांस्टेंट भी एलिमिनेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये सिंप्लीफाई करेंगे, मींस वेरिएबल सेपरेबल करेंगे। सो देखो यहाँ क्या है, माइनस 2y dx अपॉन dy इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन x। अब हम क्या करेंगे, dy और dx न्यूमरेटर में लाएंगे और उसके dx के यहाँ x की वैल्यू, x की टर्म और dy की यहाँ y की टर्म। देखो यहाँ तो dx a में अगेन लिखती हुई है माइनस 2y dx अपॉन dy इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। चलो अब हम वेरिएबल सेपरेट करते हैं। देखो यहाँ तो dx है, dx के यहाँ dx है, dx के यहाँ x के, सो x dx हो गया। अब यहाँ y स्क्वायर है, y स्क्वायर के यहाँ dy, ये यहाँ शिफ्ट होगा और यहाँ y है, जो यहाँ तो x की टर्म है तो ये y यहाँ शिफ्ट करेंगे अपॉन y और यह 2 एज इट इज रहेगा और ये माइनस हो गया का क्या। देखो हम इक्वल टू साइन के एक बाजू में हम क्या करेंगे, x की टर्म, ऑल x की टर्म लिखेंगे और एक बाजू में y की टर्म लिखेंगे। तो चलो माइनस 2x dx और देखो y स्क्वायर अपॉन y क्या होगा, y dy। सो देखो अब फाइनली हमारा वेरिएबल सेपरेबल हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट। सो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dy। सो माइनस टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx x स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dy y स्क्वायर बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 2 2 कैंसिल हो गया, माइनस x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर बाय 2 प्लस c। सो अब हम क्या करते हैं,
y, अब हम क्या करते हैं, वाई स्क्वायर बाय 2 और ये माइनस एक्स स्क्वायर, यहां आने के बाद प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी। सो ये रहा हमारा फाइनल सॉल्यूशन। आप ऐसे भी रख सकते हो और ऐसे भी रख सकते हो। सो इसलिए इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इजी से। ओनली हमें क्या होना चाहिए, हमें स्टेप्स पता होना चाहिए, आप इजी से कौन सा भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सो चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।